एक बड़ी विचित्र स्थिति है कि कार्यालय जनता का है और अगर जनता कभी ताला लगा दे उस पे तो सरकारी कार्य में बाधा का केस लगा दिया जाता है कि आपने सरकारी कार्य में बाधा डाला, जबकि मालिक जनता है, कार्यालय जनता का है। और अगर जनता को लगता है कि ये जो कार्य करने वाले हमारे नौकर हैं सही नहीं है, तो मालिक को निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि जब घर में कोई मजदूर लगाता है और मजदूर सही काम नहीं करता तो उसको बदल देता है। लेकिन जनता को झूठा झुनझुना पकड़ाकर और केवल ये बताया जाता है कि लोकतंत्र में आप मालिक हो, और जो भी सरकारी खजाने से पैसा लेता है वो भी नौकर है, और जो जनता का मत लेता है, जनप्रतिनिधि बनता है, वो भी नौकर है। और ये बात एक बहुत बड़ा भ्रम है, और इस भ्रम को फैलाकर 79 वर्षों से जनता के साथ शोषण किया जा रहा है। एक माँ को आप इस समय देखिए कि डीजे की लाइटें लेके रात को और पीछे बच्चे को बांधे घूमती है और वो काम कर रही है। एक माँ को देखिए जो इस भीषण तपती में, गर्मी में ईंटे के भट्ठों में काम कर रही है। वो भाई को देखिए, वो बुजुर्ग दादा को देखिए कि जो 60-70 साल की उम्र में भी ईंटा गारा कर रहा है। लेकिन उसकी ड्यूटी का समय, चाहे मेरे घर में कार्य करने आए, जो ये धरने पे बैठे कर्मचारी इनके घर में काम करने आए, 8 बजे उसे पहुंचना है और उसे निरंतर काम करना है। लेकिन ये जो कर्मचारी हैं जिनके पूर्वजों ने अच्छे कर्म किए थे, उनके पूर्ण प्रताप से इन्हें काम मिला, गाड़ी मिली, एसी में बैठना है। एसी नहीं है तो कूलर और पंखा तो है ही है। लेकिन अगर इन्हें कलेक्टर साहब ने कहा कि 10 बजे आप जाओ, 10 बजे अपने ऑफिस में पहुंचो, तो कलेक्टर साहब ने खुद नहीं कहा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का आदेश है कि आप कार्यालय में 10 बजे पहुंचेंगे। लेकिन 10 बजे का पहुंचना, ये महीने में 10 दिन कार्यालय नहीं जाते, और ये सभी से छुपा नहीं है। हम कहते हैं कि हर कर्मचारी एक जैसा होता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि जब कोई सही काम करता है हम उसके साथ खड़े नहीं होते, और जो गलत लोग हैं उसका वो फायदा उठाते हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि इसी तरह से इन कर्मचारियों से सीखिए कि किस तरह से एक साथ खड़े हो गए, और एक कहने लगे कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जबकि इनकी पूरे जिले में संख्या जितने बैठे हैं तो 2000 होगी। और जबकि पीड़ित जो हैं, आम जनता जो भ्रष्टाचार से पीड़ित है, उसकी संख्या एक ग्राम पंचायत में ही 2500 है, 2000 है। और सोचिए कि अगर 50% भी जनता जिस दिन जाग गई तो क्या होगा। इन्होंने इतना जल संरक्षण कर दिया कि 5 फीट में मिलने वाला पानी 500 फीट में नहीं मिल रहा। इन्होंने इतने बाग बगीचे वृक्षारोपण कर दिया कि अब कहीं एक भी पेड़ दिखाई नहीं देते। इन्होंने इतना विकास कर दिया कि बिल्डिंगें ही गायब हो गई, तालाब ही गायब हो गए। इसके जिम्मेवार कौन है? तो हम सबको एक साथ होकर मंथन करना चाहिए और सत्य यथार्थ के साथ खड़े होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय गस्त्र।